बहुत समय पहले उज्जैनी नामक एक राज्य था। इस राज्य के राजा थे विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं, बल्कि प्रजा के सच्चे सेवक थे। राजा के दरबार में एक दिन एक साधु आया। वह बहुत विचित्र और रहस्यमयी था। साधु ने कहा, महाराज, मैंने कई वर्षों तक तपस्या की और एक ऐसा सिंहासन खोजा जो देवताओं ने बनाया था। यह सिंहासन सिर्फ उसी राजा के योग्य है जो सबसे न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान हो। लेकिन यह सिंहासन केवल एक परीक्षा के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गवाए सिंहासन को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और साधु के साथ उस रहस्यमयी स्थान की ओर निकल पड़े। वह स्थान घने जंगल के बीच था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर एक विशाल सिंहासन दबा हुआ है। यह साधारण सिंहासन नहीं था। उसमें 32 अनोखी पुतलियां जड़ी हुई थीं, जो मानो जीवंत लग रही थीं। जैसे ही राजा ने सिंहासन के पास कदम रखा, एक पुतली ने बोलना शुरू किया। पुतली ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, यह सिंहासन केवल तुम्हारे जैसे योग्य राजा के लिए है, लेकिन तुम्हें हमारी कहानियां सुननी होगी और यह समझना होगा कि तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क इस सिंहासन के योग्य हैं या नहीं। राजा ने विनम्रता से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी कहानियां सुनना चाहता हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, हे राजा, यदि आप इस महान सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले इस कहानी को सुनें और समझें कि न्याय का क्या अर्थ है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में महाराज धर्मराज नाम का एक राजा शासन करता था। वह अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में अगर किसी के साथ अन्याय होता तो लोग सीधे उनके दरबार में आते थे और राजा हर बार सच्चाई का पता लगाकर न्याय करते थे। उसी राज्य में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी आजीविका पूरी तरह से उसके छोटे से खेत पर निर्भर थी। एक दिन राज्य के सबसे बड़े व्यापारी साहूकार देवचंद ने राजा के दरबार में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, महाराज, मेरे गोदाम से सोने की एक संदूक चोरी हो गई है। मुझे यकीन है कि यह चोरी रामू ने की है। वह हमेशा मेरे गोदाम के पास देखा जाता है। कृपया उसे सजा दीजिए। रामू को दरबार में बुलाया गया। वह घबराया हुआ था और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो कभी साहूकार के गोदाम के अंदर गया ही नहीं। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। महाराज धर्मराज ने साहूकार और रामू दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, जांच के बिना किसी को भी दोषी ठहराना न्याय के विरुद्ध होगा। मैं स्वयं इस मामले की जांच करवाऊंगा। राजा ने अपने विशेष जांच अधिकारियों को आदेश दिया कि यह पता लगाया जाए कि सोने की संदूक कैसे गायब हुई और असली चोर कौन है। जांच अधिकारियों ने साहूकार के गोदाम की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि गोदाम के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ नहीं था। इसका मतलब था कि चोरी गोदाम के अंदर से की गई थी। इसके अलावा गोदाम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक कर्मचारी ने गुपचुप तरीके से बताया कि उसने साहूकार के छोटे भाई को संदूक ले जाते हुए देखा था। जांच अधिकारियों ने साहूकार के छोटे भाई के घर की तलाशी ली और वहीं से संदूक बरामद कर लिया। अगले दिन दरबार में राजा ने साहूकार, रामू और उसके छोटे भाई को बुलाया। राजा ने पूछा, साहूकार देवचंद, क्या तुमने बिना सबूत के रामू पर चोरी का आरोप लगाया? साहूकार ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे लगा कि वही चोर हो सकता है, मैंने गलती की। फिर राजा ने साहूकार के भाई से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? साहूकार के भाई ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह चोरी की। मुझे लगा कि मैं अपने भाई से कुछ ले लूँगा तो कोई बात नहीं होगी। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने साहूकार के भाई को राज्य के नियमों के अनुसार सजा देने का आदेश दिया। साहूकार से राजा ने कहा, तुमने बिना सबूत के एक निर्दोष किसान पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। तुम रामू को उसकी बेइज्जती के बदले 100 सोने के सिक्के दोगे और पूरे गाँव के सामने माफ़ी मांगोगे। राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ने तुम्हें न्याय दिलाया। यह तुम्हारे जैसे सच्चे नागरिकों की वजह से ही राज्य उन्नति करता है। तुम्हें मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा। कहानी समाप्त करने के बाद पुतली ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, हे महान राजा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है
जो सच्चाई का पता लगाए बिना कोई निर्णय न ले और हर किसी को निष्पक्ष न्याय दे। क्या आप ऐसे न्यायप्रिय हैं? राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। न्याय और सत्य ही राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।